हेलो एवरीवन, मैं अंजना अपने चैनल अंजना दिमाग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज है जन्माष्टमी की मेरी तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अभी नहा चुकी हूँ, मैंने मंदिर भी साफ़ कर लिया है अपना, मैंने पूजा भी कर ली है। क्योंकि पूजा करते समय मैं कोई भी शूट नहीं करती हूँ, कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ध्यान ना सिर्फ वीडियो का ही रहता है, हम पूजा ढंग से नहीं कर पाते। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैंने मंदिर साफ़ कर लिया और पूजा कर ली है मैंने। ठीक है, तो देखिए मैंने कर ली है पूजा। तो दीपक भी जला दिया है, धूप बत्ती भी जला दी है, और सारी पूजा मैंने बहुत अच्छे से करी थी। तो क्योंकि मन से पूजा करनी चाहिए, चाहे थोड़ी देर करो, लेकिन मन से होना चाहिए भगवान के लिए भाव। तो देखिए मैं पूजा कर चुकी हूँ। अभी मेरी फैमिली में किसी ने पूजा नहीं करी है, सिर्फ मैंने ही करी है। तो देखिए मंदिर साफ़ हो गया है। मेरा छोटा सा मंदिर है, लेकिन एकदम क्लीन कर दिया है मैंने उसे। तो शाम को देखते हैं कि भगवान को किस तरह से हम करते हैं। मेरे ये कृष्ण भगवान है, ये वाले, क्योंकि मेरे पास वो वाले लड्डू गोपाल नहीं है। तो गाइस मेरे पास सिर्फ ये वाले कृष्ण भगवान है। वो लड्डू गोपाल होते हैं ना छोटे वाले, वो नहीं है। अभी मैं नहीं लेके आई हूँ उन्हें किसी परिस्थिति की वजह से। तो फिर मैं ज़रूर लेके आऊँगी, मेरा बहुत मन है उनको लाने का घर में। क्योंकि फिर ये होता है ना कि अब हम लड्डू गोपाल को लेके आते हैं तो उनकी एक बच्ची की तरह केयर होती है, उनकी देखभाल होती है। तो अगर आप लाओ तो उन्हें अच्छे से रखो, अच्छे से प्यार से उनकी केयर करो, तो लाइए, वरना बिल्कुल मत लाइए। लड्डू गोपाल की सेवा भाव के भूखे हैं। तो अभी मैं नहीं लेके आई हूँ, कभी लेके आऊँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो आज का पूरा दिन का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। देखती हूँ मैं आज दिन में क्या क्या करती हूँ, आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने आज जन्माष्टमी के दिन क्या क्या करा है, और शाम को मैं क्या क्या करने वाली हूँ भगवान के लिए। क्या मतलब थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं हम, क्योंकि आज जन्म हुआ था भगवान का, उनका बर्थडे है, तो अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो देखते हैं शाम को क्या करते हैं। पूरे दिन का व्लॉग शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब पूरे दिन का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्या क्या दिखाने वाली हूँ मैं आपको। तो गाइज़ यहाँ पे मैं और ऋचा कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे गेंदा के जो फूल होते हैं ना, उनकी आर्टिफिशियल माला मंगा रखी है। तो हम लोग इसे कोई भी पूजा पाठ का काम होता है तो हम इन्हें ऐसे लगा देते हैं, तो इससे थोड़ा अच्छा भी लगता है मंदिर का लुक। क्योंकि ये है कि बाज़ार से कौन लेके आएगा। अगर होते हैं तो मंगा भी लेते हैं, वरना ये ही लगा लेते हैं। तो इनसे भी अच्छा लुक आता है और अच्छे भी लगते हैं। तो देखिए इस तरह से लगा दिए हैं, मंदिर पे लगा के देख रहे हैं कि किस तरह का लग रहा है। और अच्छा भी लगता है, जैसे कोई भी त्यौहार होता है, ये होता है उसकी तैयारी करने में और फिर डेकोरेट करके उसे देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है कि किस तरह से हमने अच्छे से सजाया है। देखिए अपने बच्चों के बर्थडे की तैयारी भी हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसके ये तो लड्डू गोपाल का बर्थडे है, तो उसे तो बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऋचा और मैं दोनों ही लगे हुए, तो धीरे धीरे करके ही बहुत टाइम हो जाता है, पूरा दिन ही लग जाता है। कोई भी फेस्टिवल हो उसकी तैयारी में खाना पीना भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो नहीं कर पाती तो उनका मम्मी अभी लगा लेते हैं हम लोग। देखिए मैं बार बार देख रही हूँ कि किस तरह का लग रहा है। तो उसके बाद फिर बहुत काम हो जाता है। बाद में मुझे पंजीरी भी बनानी है और पंचामृत बनाना है, तो शाम को ही बना के रख देते हैं, रात को नहीं बनाते हैं, शाम को ही सारी तैयारी कर देते हैं। तो अभी तो खाली मैंने चौकी लगाई है, यहाँ पे माला की लड़ी लगा दी है। अभी लड्डू गोपाल को नहीं रखा है यहाँ। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लाइट से ना, लाइट लगा के बहुत अच्छा लगता है कि मंदिर के पास कहीं भी लाइट लगा लो, लाइट लगा के तो अच्छा ही लगता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से तैयारी चल रही है लड्डू गोपाल के जन्मदिन की। और उसके बाद फिर खाने पीने की भी तैयारी होती है। तो देखिए ये यहाँ पे रख दिए, ये वाले मिट्टी वाले जो लड्डू गोपाल आते हैं ना, वो रख रहे हैं। तो हम इन्हें हर साल 1 साल के लिए रखती हूँ मैं इन्हें, फिर उसके बाद इन्हें हम विसर्जन के लिए कर देते हैं। तो अभी तो हम लोग सब मिट्टी के ये वाले ज़रूर मंगाते हैं लड्डू गोपाल। तो ये यहाँ पे माला वाला किस तरह से लगाएंगे।
और मैं पेट काट के देती जा रही हूँ इसे, इस तरह से करती जाए। तो बैठ गई थी, बैठ के दे रही थी क्योंकि वो थक जाते हैं थोड़े थोड़े से ही। बैलून फुला लिए है। तो देखिए लाइट चली गई इस समय पे, क्योंकि शाम का टाइम था, इस समय हमारे यहाँ लाइट चली जाती है। उसमें देखो मैं दिखा रही हूँ आपको कि बैलून उसमें फटे हुए निकले हैं। तो उसमें मैंने सारे बैलून फुला लिए थे। तो देखिए यहाँ पे रख दिए मैंने बैलून, और इस तरह से अपना मंदिर मैंने सजाया है। देखिए माला पहना ली है, वहाँ पे रख दिए कृष्ण भगवान की मूर्ति रख दी है। यहाँ पे दीपक जला दिया है, जो मैं बालाजी से लेके आई थी, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये वाला दीपक। और इस तरह से फूल लगा दिए हैं, और यहाँ पे गुलाब के फूलों की माला है, गुलाब के फूल लग दिए हैं। ऊपर वाले भगवान को भी दीपक जला दिया है। और देखिए इस तरह से डेकोरेट कर दिया था। और ये थे हमने दोपहर में ये मैंने चिप्स सेक ली थी। ये व्रत वाली चिप्स हैं जो हम बना लेते हैं, और अच्छी भी लगती है खाने में। तो चाय के साथ मैंने ये सेक लिए हैं चिप्स। तो ये चिप्स सेक के फिर उसके बाद मैं सेक लूँगी मखाने। तो ये व्रत वाली चिप्स होती है ना, सेंधा नमक डाल के हम लोग खूब सारी बना के रख लेते हैं। तो व्रत में खाने में अच्छी भी लगती है। उसके बाद में मखाने सेक लिए थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं जाता है व्रत में, यही चीज़ें होती हैं। तो ये कर लिए थे, फल वल खा लो। फिर शाम को भी हम शाकाहार मतलब यही चीज़ें खाते हैं, जैसे कूटू के आटे की पकौड़ी वगैरह, खाना नहीं खाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, 12 बज जाते हैं। तो 12 बजे कौन खाएगा खाना। तो फिर यहाँ पे मैंने रख दिए चाय बनाने के लिए। इसमें डाल दिया है अदरक। तो ये अदरक वाली चाय तैयार। तो देखिए आप भी पीजिए अदरक की चाय। देखिए तो गाइस देखिए ये है व्रत वाली चिप्स, ये सेके हैं मैंने मखाने, ये रखी है एप्पल, और ये है चाय। तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो अब दोपहर में हमने ये वाली चीज़ खा रहे हैं मैं और रिचा, क्योंकि हम दोनों ही फास्ट रहे हैं। तो उसने आलू वालू की मना कर दी थी कि आलू वालू कुछ मत करना मम्मी, वरना मैं आलू फ्राई करने वाली थी बहुत अच्छे टमाटर वाले, लेकिन आलू बार बार नहीं खाएंगे, एक ही बार खाएंगे। तो फिर मैंने ये चिप्स मखाने और ये सारी चीज़ें कर ली। और देखिए ये हो गई मेरी चाय तैयार, आप भी पी लीजिए आके। तो देखिए चाय सब हो चुकी है हमारी, सारा हमने कर लिया, मतलब दोपहर में हमने खाना था वो खा लिया है, और इनको भी मैंने लंच दे दिया है। सुबह ये ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, तो अब सारी काम से अभी तो फिलहाल में चले गए। तो मैं सोचा फिर मेहंदी लगा लूँ। तो इंस्टेंट मेहंदी है कि आप लगाओ और तुरंत धो, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं ये लगाने वाली हूँ, यही मैंने रक्षाबंधन पर लगाई थी, और यही मैं अब लगाई थी। बहुत ही पसंद आई मुझे ये, कि इसे लगाओ और धो, ज़्यादा देर तक आंखों पर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये लगा रही थी मैं दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसा आया था, तो अभी लगा के फिर दिखाऊंगी। तो गाइस अब हो चुकी है शाम, तो हम लोग दोपहर में सो गए थे चाय वाय पी के, और इसके बाद मैंने उसी समय मेहंदी लगाई थी, आपको दिखाई भी थी। तो देखिए 5 मिनट्स में इतना बढ़िया कलर आता है इसका, मुझे बहुत ही पसंद आती है ये वाली मेहंदी। इसे ये बस सिर्फ 5 मिनट लगाई, लगा के तुरंत धो लीजिए, वरना एकदम देखो इस तरह काली हो जाएगी। मैंने थोड़ा टाइम और लगाई थी तो थोड़ी काली हो गई थी। तो देखिए और इस तरह का कलर, कितना बढ़िया कलर आता है इससे। पर इसमें ये है कि बड़े आपको बड़ी सावधानी से लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ एक बूंद रखी ना तो वहीं पे हो जाएगी। आप इसे अगर धोगी तो वो छूटेगी नहीं, वहीं लग जाएगी। तो इसीलिए मैं इसे सिंपल ही मेहंदी लगाती हूँ, इस तरह की जल्दी भी लग जाती है
और इसमें झंझट भी नहीं है कि भाई फैल रही है कोई भी डिज़ाइन विज़ाइन। मुझे आती भी नहीं है, मैं सिर्फ सिंपल ही मेहंदी लगाती हूँ ज़्यादातर। तो मुझे ये वाली कौन कितनी पसंद आई, देखिए कितनी बढ़िया लगती है। आप भी इस तरह की मंगा के रखिए, अभी कहीं जाना है तो आप फटाफट से लगाइए और 5 मिनट्स का लगाते ही तुरंत धो लीजिए। 5 मिनट तक तो लगानी भी नहीं है, वरना इतनी काली हो जाएगी। मैंने देखिए इस तरह लगाई है। तो देखिए मेहंदी से हो गई फ्री। अभी शाम की पूजा की तैयारी करनी है, तो मुझे अकेले ही करनी है अभी तो, क्योंकि मेरी बेटी की ऋचा की क्लास चल रही है, तो वो अभी इस समय तो मेरी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करा पाएगी। तो वो अपनी क्लास व्लास ले रही है। डैडी है नहीं है, बेटा भी नहीं है यहाँ पे, वो बाहर गया हुआ है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा मन उदास सा हो रहा है, क्योंकि वो आज आने वाला था जन्माष्टमी पे, लेकिन उसे नहीं मिला टाइम, तो वो नहीं आ रहा। शायद कल आएगा, शायद वो बाहर ही रहता है ज़्यादातर। तो देखिए बच्चों के बिना तो कुछ भी नहीं है, और वही मेरा काना है, काना ही बाहर है, तो फिर मन में थोड़ी सी वो लगी रहती है। तो देखिए पहले मैं भून लेती हूँ आटा। मैंने आटे को इस तरह ले लिया है कढ़ाई में। तो ये इतनी बड़ी कढ़ाई मैं इसलिए ली है क्योंकि मैं ये बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो ये वाली कढ़ाई में सिर्फ प्रसाद वरसाद बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसी में प्रसाद को भून रही हूँ, पंजीरी को। तो मैंने पंजीरी थोड़ी एक्स्ट्रा ही दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनको भी देना पड़ता है हमें, तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा ज़्यादा ही लूँगी। और मुझे भी बहुत पसंद है दूसरे दिन खाने में, इसमें और बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। क्योंकि जो प्रसाद होता है ना, हम डेली में आप बना लोगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो प्रसाद में आता है। इसलिए मैं इसे भून के पहले तैयार कर लेती हूँ पंजीरी। फिर मैं किचन साफ़, मतलब स्लैब तो मेरी कितनी बार साफ़ हो जाती है व्रत वाले दिन, तो किचन पूरे दिन साफ़ ही करनी पड़ती है। तो इसीलिए अब इसे आटा का काम है, आटा थोड़ा फैल गया था तक मैं इसे साफ़ करके तब मैं व्रत की कुछ चीज़ बनाऊँगी। तब तक मेरी बेटी की क्लास भी खत्म हो जाएगी, तो वो भी खा लेगी। तो हम लोग इसी समय खा के 7:30-8 बजे तक आके पूजा कर लेंगे। तब तक फिर डैडी भी आ जाएंगे, तो हम सब लोग मिलके पूजा कर लेंगे। फिर देखते हैं मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर मंदिर जाएंगे तो फिर उसमें भी थोड़ा टाइम हो जाता है, तो पहले से तैयारी कर लेते हैं सारी चीज़ की। तो देखिए मेरी पंजीरी तैयार होती जा रही है। तो देखिए यहाँ पे ले लिया है मैंने, मिक्सी ग्राइंडर में डाल लिया है मलाई को। तो मैं निकालने वाली हूँ ताज़ा ही मक्खन लड्डू गोपाल के लिए। तो देखिए मक्खन निकल के हो गया तैयार। तो देखिए मक्खन तो बहुत जल्दी निकल आता है, आप ताज़ा मक्खन निकालिए और वो करिए तो वो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन पे गरम करने के रख दिया। यहाँ पे बना रही हूँ मैं कूटू की पकौड़ी शाम के लिए। कूटू की पकौड़ी, टमाटर की चटनी और जो मैंने बनाया है पाग वो है। तो देखिए लड्डू गोपाल का भोग लगा दिया था सारी चीज़ों से। फिर खाने की प्लेट बिछा के तैयार थी। यहाँ पर कर रही हूँ मैं पूजा। तो मैंने उस समय पहन ली थी साड़ी, क्योंकि पूरे दिन सूट को पहन के रही थी, तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा था उसी को पहन के पूजा करने का। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे अच्छे से हाथ में धो के। तो हम मंदिर जाने वाले थे, लेकिन वहाँ क्या था कि बरसात आने लगी थी बहुत तेज़, तो फिर मंदिर नहीं गए। तो घर में ही पूजा अच्छे से कर ली। ये लोग विचार है सवेरे पूजा कर चुके हैं। फिर मैं सबसे लास्ट में मैंने पूजा करी है। मैं आराम से मन ध्यान से पूजा कर रही हूँ लड्डू गोपाल की। तो देखिए आरती वारती करके फिर मैंने अच्छे से कर ली थी पूजा, क्योंकि फिर 12 बजे ना फिर बहुत जल्दी हो जाता है सारी चीज़ों को करना। तो यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ लड्डू गोपाल का, मक्खन मिश्री का, और जो पाग बनाया मैंने उसका, और जो खाने की चीज़ बनाई थी उसका भी भोग लगा दूँगी। तो मेरे लड्डू गोपाल भोग लगा लेंगे उसका। और पंजीरी और पंचामृत का मैं 12 बजे ही भोग लगाऊंगी। तो अभी बना के रख दिए हैं वो। मेरी शाम की पूजा हो चुकी है और मैंने मक्खन मिश्री का भोग लगा दिया है भगवान कृष्ण को। और जो पंजीरी और चिन्नामन जो मैं बनाऊंगी वो 12 बजे भोग लगाऊंगी।
तो अभी मैंने खाली जो पाक बनाया था उसका और जो मिश्री और मक्खन का भोग लगा दिया भगवान को, और मैंने अच्छे से कर ली है पूजा। तो इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं करती हूँ, क्योंकि मैं रात के 12 बजे शायद नहीं ब्लॉग बना पाऊँ। तो उस समय हमें पूजा पाठ से लग जाती है और जल चढ़ाते हैं भगवान को, चंद्र भगवान को। और आज तो मुझे लग रहा है कि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो पता नहीं चंद्रमा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो तो 12 बजे पता चलेगी। तो आज का मेरा जन्माष्टमी का दिन बहुत ही अच्छा गया है और मैंने बहुत अच्छे से सारी तैयारी करी, बहुत अच्छे से पूजा करी। तो आप लोगों का दिन कैसा गया मुझे शेयर जरूर करिए, मतलब मुझे बताइएगा कमेंट करके। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा तो वो भी कमेंट करिएगा ज़रूर। तो आज का मेरा ब्लॉग यही था, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज का ये वाला ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू।